का उल्टा चश्मा। चलिए देखते हैं कौन जीतता है शर्त। पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसके तो 2-2 फ्लैट्स है। उसको कभी भी काव्य सम्मेलन रखना हो या पार्टी रखनी हो तो वो उसके बाजू वाले खाली फ्लैट में हमेशा रखती है। काश हमारे पास भी 2 फ्लैट्स होते तो हम भी ऐसा कर पाते ना। किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। मतलब ये कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी भी शायद रीडेवलपमेंट के लिए जा सकती है। सबको एक-एक फ्लैट के बदले 2-2 फ्लैट मिल सकते हैं। सत्यानाश। पोपटलाल, मुझे जरा 700 रुपए उधार दो ना, मेरे पास 300 ही है। सॉरी भिड़े, छुट्टे नहीं है। तुम भाई मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं बाद में दे दूंगा। ये लीजिए भाई। थैंक यू थैंक यू। मैं देता हूँ बाद में। भिड़े भाई भी एकदम कमाल है। सोसाइटी की बात आपको बता दी और वो घर की बात आपसे छुपा रहे हैं। कौन सी घर की बात? वो सोनू वाली बात। गई भैंस पानी में। सोनू वाली कौन सी बात? माधवी भाभी आपको सच में पता नहीं है या उन्होंने आपको बताने से मना किया है? नहीं नहीं, मुझे सच में नहीं पता है। क्या बताइए ना कोमल भाभी। अरे कोमल नहीं, मैं नहीं बता सकती। आई एम सॉरी। रुक गई, पानी में जाते जाते रुक गई। नहीं बताएगी कोमल, नहीं बताएगी। कोमल भाभी ऐसा नहीं कर रहे, सोनू की बात है और मुझे ही पता नहीं है। मैंने इतनी बड़ी बात बता दी आप लोगों को, है ना? बता दीजिए ना प्लीज। कोमल प्लीज कुछ मत बताना कोमल। आतिफ भाई, आपने सोनू के बारे में ऐसा क्या बोला है? अरे रुकिए भाभी जी खुद ही बता देंगे। भिड़े भाई ने हंस को बताया कि वो सोनू को एमके गांधी कॉलेज से निकालकर दूसरी कॉलेज में डालने वाले। और ये गई दूसरी विकेट। हाथी भाई हुए क्लीन बोल्ड। स्कोर शर्मा जी 2, गोकुल धाम 0। ये डॉक्टर हाथी, लाल पत्ती। पोपटलाल, आपके पास भी पैसे नहीं है? नहीं है पोपटलाल, लेकिन पैसे पर्स में हैं और पर्स निकालने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो, फिर पर्स निकालो, पर्स में से पैसे निकालो, फिर शर्मा जी को दो, फिर पर्स बंद करो, फिर जेब में रखो, फिर बैठो। इससे अच्छा है तुम्हारे ऊपर वाली जेब में दे दो, मैं तुम्हें जाते समय दे दूंगा। हाँ दे 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 दे। देना पोपू, दे यार। क्या हो गया आज मेरी बहनों को? आप सभी तैयारी कर लीजिए, आप सबकी विकेट गिरने वाली है। नहीं ऐसा नहीं है शर्मा जी, ऐसा थोड़ी होता है। 2 केस हो गए तो सब ऐसा ही हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? तो बेचारी टप्पू से ना अलग हो जाएगी। हाँ, पर क्यों ऐसा कर रहे हैं? सोनू ने आर्ट्स लिया है ना, तो भिड़े भाई का ये मानना है कि वो कॉलेज आर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। कमाल, मुझे बताया ही नहीं इन्होंने। कोमल भाभी, अच्छा हुआ आपने हम सबको ये बात बता दी। अभी से बच्चों को बता देंगे ना तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, है ना? मैंने भी हंस से यही बात कही। वैसे भिड़े भाई को इतनी बड़ी बात टप्पू से वैसे छुपानी नहीं चाहिए थी। देखो मुझे भी नहीं बताई, वैसे तो हर बात बताते हैं, लेकिन पता नहीं ये बात क्यों छुपाई। माधवी भाभी, डोंट माइंड, पर भिड़े भाई आजकल आपसे काफी सारी बातें छुपाने लगे ना। बेटी की बात माँ से छुपाना इज नॉट गुड। छुपानी ही थी तो अय्यर भाई जैसी कोई मीठी और प्यारी बात छुपा देते जिससे लाइफ में कोई फर्क। जलीब, मैंने क्या छुपाया? कौन सी बात? नहीं, इस बात को छुपी ही रहने दीजिए। मतलब अय्यर क्या छुपा रहा है? जलीब, एक खास बात है, खास आपके लिए। मेरे लिए? क्या, कौन सी बात? बता दूं? अय्यर भाई ने खास आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? नहीं, वो जो आपको सरप्राइज मिलेगा ना, वो अय्यर भाई देंगे, तब देख लेना। तारक ने बताने से मना किया है। ये देखो अंजलि समझदार है। मैंने कहा था ना नहीं बताया, इतना बोला सरप्राइज है, ये नहीं बताया कि सरप्राइज क्या है। मूल बात नहीं बताई। कम ऑन अंजलि भाभी, प्लीज बताइए ना, ऐसे क्या सरप्राइज है? कैसे बताऊं बबीता जी? अगर मैंने बता दिया तो फिर अय्यर भाई का सरप्राइज अभी से ओपन हो जाएगा। अरे बोलो ना अंजलि भाभी, प्लीज बता दीजिए ना अंजलि भाभी। बोलो नहीं अंजलि भाभी, बबीता ने कितनो टरपावो छो। हाँ, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। प्लीज बोलो ना। ये क्यों फोर्स कर रही है भाई ये सब? देखिए बबीता जी,
मैं बताती हूँ, पर आप किसी को बताना मत कि मैंने बताया है। नहीं बोलो ना प्लीज। लो जी शर्मा जी। नहीं नहीं मेहता साहब, अभी अंजलि भाभी ने बोला नहीं है, मत दीजिए मत दीजिए। सरप्राइज ये है कि अय्यर भाई बबीता जी को फॉरेन टूर ले जाने वाले हैं। दे दीजिए। स्कोर हो गया शर्मा जी 3, गोकुलधाम 0। मेहता साहब अब सिर्फ 3 विकेट बचे हुए हैं। My God, that's so romantic. अय्यर भाई आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नहीं? हाँ मान गए। खरेखर इतनी बड़ी सरप्राइज है। इससे बड़ी सरप्राइज कोई हो ही नहीं सकती। हो सकता है। इससे भी बड़ा सरप्राइज है जो हाटी भाई हम सबको देने वाले हैं। और रोशन डार्लिंग की कर रही है, शांत हो जा, कंट्रोल कर, साइलेंस प्लीज। हंस ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे उन्होंने किसी को नहीं बताया। क्या नहीं बताया? बताओ ना। अरे चुप रे दया, चुप रे, मत पूछ। वैसे तो मैं कब से आप लोगों को बता देती, पर रोशन ने मुझे बताने के लिए मना किया है। क्यों रोशन भाभी? वैसे तो तारक ने भी मुझसे बताने को मना किया था, फिर भी हमने बताई ना बात। हाँ, रोशन भाभी ऐसा नहीं है। बोलो बोलो बोला। रोशन डार्लिंग नहीं। हाँ वैसे तो मैं कब से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, पर अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता बाबा। हमारा पेट में दुखारो उठाए छे। अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। रोशन डार्लिंग चुप शांत हो जा, बोल मत तेरे को हमारे प्यार का वास्ता, प्लीज थोड़ी चुप शांत। तूने बोला था ना तू कंट्रोल करके रखेगी, नहीं बोलेगी, शाबाश बोल, चुप। थोड़ी अरे भाई टीवी टूट जाएगा भाई। ओए शारदार ने तो अच्छा तेरा टीवी टूट सुनो मैं कुछ समझा, इधर मैं बात बता रहा हूँ। सोनी बहुत बढ़िया बात है। नहीं बोलेंगे रोशन भाभी, तो आजा भाई आजा। अरे वो बोलने वाली है यार। इधर अरे सोनी बहुत बढ़िया बात है, बैठ जाओ। क्या कर रहे हो सोनी? क्या है ये सब करने से वो सब नहीं रुकेगा जो होने वाला है। मेहता साहब पर अपनी आंखों के सामने तो नहीं होएगा ना? शांत। तो बात ये है, हाटी भाई ने पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ ली है। क्या? ओहो, क्या बात कर रहे हो रोशन भाभी? हंस में। और लड़की वालों ने पोपट भाई की फोटो और बायोडेटा देखकर उनको सिलेक्ट भी कर लिया है। अरे हाथी भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी की बात आपने मुझसे छुपा रखी। अरे बुढ़बा कितना खुश क्यों हो रहे हो? तुमको तो पता है सबने अपनी पत्नियों से झूठ बोला है भाई। अरे हाँ, शादी का नाम लिया नहीं कि बस उछलने लगते हो। मुझे क्या दे रहे हो? सोडी का नंबर है भाई। सोडी ये ले। रहने दे पप्पू। अरे क्यों रहने दे भाई, शर्त हारे तो 1000 रुपए तो देने पड़ेंगे। रहने दे मतलब मेरे पास है, तू रहने दे। हेलो अपने 1000 रुपए। जी थैंक यू। वेलकम जी। सोडी, ये भिड़े और हाथी भाई के 1000 रुपए भी तू ही मुझे दे दे। क्या है ना, आप तीनों एक ही विंग में रहते हो, तो बाद में तू भिड़े और हाथी भाई से वो 1000 रुपए ले लेना। ठीक है पप्पू, 500 600 बिल्कुल 700 रुपए है। एले फड़ 700 रख ले, 1300 इनसे ले लेना, ठीक है? 1300। पोपटलाल मैं समझाता हूँ। हाथी भाई आप 350 रुपए सोडी को देना, मैं 350 रुपए सोडी को दूंगा, फिर आप 650 रुपए पोपटलाल को देना, और पोपटलाल तुम मुझसे 650 रुपए ले लेना। बराबर? अरे क्या बराबर भाई, कुछ बराबर नहीं है। भाई सोडी, पहले तू अपने 700 रुपए पकड़। हाथी भाई और भिड़े, मैंने आपको 1000 रुपया दिया था, आप मुझे 1000 रुपया लौटा देना। वही तो। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई। ये जरूरत क्या थी सब करने? एक मिनट। अरे पोपटलाल, मैं क्या कह रहा हूँ, वो छोटी का भरोसा नहीं, वो वापस टीवी के पास जाकर शायद तोड़ देगा, उसके पास ही खड़े रहो। नहीं अभी उसका हो गया ना भाई। भाई नहीं कुछ भरोसा। अरे यार समझ जाएगा उसका टीवी, हमको कह दे। भाभी खरेखर क्या क्या खबर
बार सुना ही आपने? हाँ। एक बार पोपट भाई का रिश्ता हो जाने दीजिए, फिर मैं टप्पू के पापा को कहूंगी कि हमारी पूरी पाउडर गली क्या, हमारी अहमदाबाद की पूरी पोल में मिठाई बांटते हैं। वो दया भाभी, मुझे नहीं लगता कि आपको जेठा जी से इतना सारा खर्चा करवाना चाहिए। क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। ऐसे बताइए ना, आपने ऐसे क्यों कहा बबीता जी? नहीं वो वैसे जेठा जी को दुकान का भी काफी टेंशन होता है ना, इसलिए लाइक दैट। नहीं बबीता जी, आपने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं उनको खर्चा ना करवाऊं। आज क्यों ऐसा बोले? कुछ तो बात है, क्या छुपा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मैंने कहा। नहीं बबीता जी, आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है, कुछ तो बात है, बता दीजिए ना। हाँ एक्चुअली बात तो है, पर बात जरा सी गंभीर है, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही थी। कोई गंभीर बात नहीं है। गंभीर बात है? क्या बात है? हाँ बोलिए ना बबीता जी। जेठा जी के बारे में। टप्पू के पापा के बारे में? क्या गंभीर बात है, बताइए ना। बता दीजिए। वो एक्चुअली जेठा जी ने आपको कुछ बताया नहीं है, पर क्या? वो एक्चुअली जेठा जी आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं। टप्पू के पापा टेंशन में है? मुझे नहीं लगता। हाँ वो आपको कुछ बता नहीं रहे थे, वो ऊपर से ऐसे दिखावा कर रहे, पर वो अंदर से बहुत टेंशन में है। बबीता जी, अब जो सच है वो बता दीजिए ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। नहीं बबीता, नहीं नेवर इलेक्ट। अरे यार भाई, ऐसा क्या बताया आपने बबीता जी को मेरे बारे में? आज सुबह भी कंपाउंड में आप दोनों मिले, तभी भी वो बहुत टेंशन में थे। आप टेंशन मत लीजिए जेठा जी, अय्यर जी बताएं या नहीं बताएं, बबीता जी जरूर बता देंगी, देखिए आप। नहीं नेवर, जरा तुम चिंता मत करो, बबीता कुछ नहीं बताएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने बबीता जी को मेरे बारे में क्या बताया है? टेंशन लेना जैसा कुछ नहीं है। जेठालाल जी हो जाइए तैयार, दया भाभी भी छोड़ने वाली हैं पतवार। नहीं दया, पतवार मत छोड़ना, मत बताना दया। दया भाभी प्लीज बताइए ना, बात क्या है? वो बात तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आजकल जेठा जी को बिजनेस में ना बहुत लॉस हो रहा है। लॉस? धंधे में नुकसान। आप अब सच कह रहे हैं बबीता जी? हाँ दया भाभी, वो तो एक्चुअली दुकान बेचने का भी सोच रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो मुझे पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं? रमाजी 5, गोकुलधाम 0। हाँ 0। धन्यवाद आपका। क्या यार भाई, इतना घटिया झूठ बताने की क्या जरूरत थी? आपने तो सीधा मुझे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। जेठालाल, मैं कोई मेहताब जैसा राइडर नहीं हूँ। उस समय मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया। अरे पर ऐसा झूठ, अभी बबीता जी और दया मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? छोड़ो ना जेठालाल, क्या फर्क पड़ता है, क्या बात बताई क्या नहीं बताई, हम सबने तो झूठ ही बोला है ना। और वैसे भी ये सब होने के बाद हम अपनी पत्नियों को तो बताने ही वाले हैं ना कि ये सब झूठ था। हाँ। नहीं वो तो है, पर और वैसे भी मेहता साहब शर्त तो आप लोग हारे गए। अरे हाँ भाई हाँ। नहीं अभी तक हारे नहीं है शर्मा जी, मेरी दया बाकी है। हाँ एक टिकट देख लेते। नहीं देखिए मुझे पूरा यकीन है, दया नहीं बताएगी। करेक्ट है जी रब्बा। नक्की नहीं बताएगी ना? अरे मंजे पक्की अहमदाबादी है, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो नहीं बताएगी मतलब नहीं बताएगी। ये हो क्या रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में? हमारे पति हमसे बातें छुपा क्यों रहे हैं? हाँ, एक के बाद एक बात छुपा रहे हैं सब लोग। वो ना, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है तारक मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते। बाबा लकी यू। ऐसा कुछ नहीं है अंजलि भाभी। क्या मतलब दया भाभी?
नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं दया भाभी, एक मिनट। ऐसा क्यों कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है? दया भाभी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं, बताइए ना, आप कुछ कह रहे थे दया भाभी, प्लीज बोलो नहीं दया बहन। हाँ नहीं 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 दया, नहीं, मत बताना, मत बताना। जेठालाल देर बोलो, वो लोग सुन लेंगे। क्या? चलिए जेठालाल जी, हो जाइए तैयार। दया भाभी भी छोड़ने वाली हैं पतवार। नहीं नहीं दया, पतवार मत छोड़ना, मत बताना दया। नहीं नहीं मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो बात मेहता साहब ने सिर्फ टप्पू के पापा को ही बताई है। दया भाभी प्लीज बताइए ना, बात क्या है? नहीं नहीं अंजलि भाभी, वो टप्पू के पापा ने बात बताने से मना किया है। बराबर, शाबाश। देखिए जेठा भाई को कहाँ पता चलने वाला है कि आपने मुझे कुछ बताया है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। वो बात नहीं 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 जेठालाल नहीं मुझे नहीं बतानी है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ बराबर, शाबाश दया, शाबाश। दया भाभी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बताओ ना। अरे अंजलि, तुम्हें क्यों जानना है इतना, क्या बात है? दया भाभी बता दीजिए। दया भाभी मेरे विश्वास की बात है, प्लीज दया भाभी बोल दो ना। वो मेहता साहब को आपका डाइट फूड पसंद नहीं है। ये तो सबको पता हाँ, इसमें क्या, इसमें कुछ नहीं है। हाँ ये तो पता है, सबको पता है। तो आगे हो। हमें हमारी पत्नियों से ये उम्मीद नहीं थी। एक एक करके सबने बता दिया। हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आज इन लोगों को हम लोगों ने नहीं बताया कि उन्होंने गलती की है, तो वो हमेशा गलती करती रहेंगी। अरे लेकिन हाथी भाई, हम लोग कर क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब क्या? चलिए मेरे साथ क्लब हाउस में और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब को अंजलि भाभी के हाथ का डाइट फूड नहीं पसंद है, इसलिए वो उनके हाथ का टिफिन नहीं खाते हैं। नॉट अगेन, उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। हाँ हाँ, पर बात यह है कि मेहता साहब रोज दोपहर को खाने के समय पे हमारी दुकान में जाते हैं और मैं टप्पू के पापा को जो टिफिन भेजती हूँ ना, वो टिफिन मेहता साहब खा जाते हैं। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। तारक जेठा भाई की दुकान पे जाके उनका टिफिन खाते और मेरा डाइट फूड नहीं खाते। आने दीजिए उनको, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। आज उनकी खैर नहीं। जेठालाल, ऐसा नकारात्मक झूठ बोलने की क्या जरूरत थी भाई? अब देखो अंजलि क्या तांडव करती है। अरे भाई, थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे ना कि शर्त पूरी हो जाए उसके बाद हम सब अपनी अपनी पत्नी को बताने वाले हैं कि यह सब झूठ है। तो स्कोर गोकुलधाम ऑल आउट और शर्मा जी विजेता। जेठालाल जी। हाँ भाई, एक सेकंड। अरे भिड़े, क्या कर रहे हो? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? जेठा पैसे निकाल तो रहने दो, इसके ऊपर के जेब में ही है ना पैसे। हाँ ठीक है, लो। नहीं नहीं नहीं, बहुत जगह। अरे माला का मिट्टी मारते तू ऊपर। शुक्रिया भाई। अब तो आप लोग मानेंगे ना, आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में कभी टिकती नहीं है बात। जिस तरह लकड़ी को पानी में जितना भी दबाओ तैर कर सतह तक आ ही जाती है, उसी तरह से पत्नी को सीक्रेटली बताई हुई कोई भी बात उनकी ज़बान पर आ ही जाती है। कितनी बार सुनाओगे शर्मा जी? सुन लिया। भाई आप लोग अपनी गलतियां मान लें तो सुनाना बंद कर दूंगा। अब तो मानना ही पड़ेगा, चारा क्या है। लेकिन हमें हमारी पत्नियों से ये उम्मीद नहीं थी। एक एक करके सबने बता दिया। किसी के पेट में बात नहीं टिकी। हाँ यारो, मैंने तो उन तक यकीन नहीं हो रहा। कितनी बार बोला कि मत बताना, लेकिन फिर भी बता दिया। हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। इतना बोला लेकिन बस।
ऐसे नहीं चलेगा। अगर आज इन लोगों को हम लोगों ने नहीं बताया कि उन्होंने गलती की है तो वो हमेशा गलती करती रहेंगी। अरे लेकिन हाथी भाई हम लोग कर क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब क्या? चलिए मेरे साथ क्लब हाउस में और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नहीं, आप सबको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अगर उन्हें पता चल गया कि आपने मुझसे शर्त लगाने के चक्कर में उनसे झूठ बोला और सीसीटीवी कैमरा लगाया तो फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं मेहता साहब। वेरी सॉरी शर्मा जी, पर जाना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ही होता है। आओ शर्मा जी। हो गया बंटाधार और हम शर्त गए हार। शर्मा जी के सामने गर्दन झुक गई हमारी। विश्वास टूट गया हमारा जो हमारी पत्नियों पे था, और हम सब गोकुल धाम के पति इस वक्त गुस्से में तिलमिलाए हुए अपनी पत्नियों पे गुस्सा निकालने जा रहे हैं। लेकिन शायद हम भूल गए कि हमारा गुस्सा माचिस की तीली की तरह होता है और पत्नियों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह। क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि हमने उनसे झूठ बोला? क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि हमने उनकी परीक्षा ली और उनकी जासूसी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा फिट किए? अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा होगा मनोरंजन। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, कल नवरात्रि, माँ आदि शक्ति की आराधना का पर्व, और इस पर्व में मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तो माँ को नमन कीजिए और अम्बे माँ के गरबे के साथ ताल मिलाइए और खूब खुशियां मनाइए। और परसों गांधी जयंती 2 अक्टूबर, हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि। आइए इस अवसर पे हम सब मिलकर उन्हें नमन करें। आपसे यही निवेदन है, गांधी बापू को याद करें, उनके सिद्धांतों को याद करें, उन्हें नमन करें, उनका दिया हुआ स्वच्छता का संदेश घर घर में पहुंचाएं। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या होता है ये जानने के लिए सोमवार की रात ठीक 8:30 बजे मिलते हैं आपसे। देखते रहिए, हंसते रहिए। आप सब लोग यहाँ? हाँ, आना तो नहीं चाहते थे दया, लेकिन आना पड़ा। मैंने तुझे जब बोला था कि तू मेहता साहब वाली बात अंजलि भाभी को मत बताना, और तूने मुझे जबान भी दी थी, फिर क्यों बताई तूने? और माधवी, तुम्हें तेंदुलकर बनने की क्या जरूरत थी? मतलब ओपनिंग तो तुमने ही की ना। हाँ हाँ, किसी के पेट में एक बात नहीं टिकी। हम लोगों ने ये सब बात आपस में की है, उसका आप लोगों को कैसे पता चला? सीसीटीवी कैमरा की मदद से। आप सब लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं थी। हाँ।